हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका पॉलिटी का सेकेंड नंबर का क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, कैसे हमारे देश में काम करता है और हमें इसकी क्यों जरूरत है। तो आपको कैसे काम करता है इसमें 5 पॉइंट बताए थे। फिफ्थ पॉइंट था आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे पहचान देता है इस बारे में ये फिफ्थ पॉइंट को मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि 4 पॉइंट तक मैं आपको अच्छे से बता चुकी थी। फिफ्थ मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो ये यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है आपका, ये फिफ्थ नंबर का फंक्शन है आपका, ठीक है। ये फिफ्थ फंक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कैसे हमें आइडेंटिटी, कैसे हमें पहचान देता है। देखिए पहचान क्या होती है, पहचान होती है पर्सनल, एक पर्सनल होती है, लेकिन लेकिन संविधान की नजर में वो पर्सनल पहचान क्या है ये जान लो। हर एक पर्सन की, हर एक इंसान की एक पहचान होती है कि वो क्या बेटा है, बेटी है, नाम उसका क्या है, वो क्या काम करता है, क्या धर्म से आता है, ये हमारी पहचान है, ठीक है। किसके बच्चे हैं, कौन है, जो भी, ये हमारी पहचान होती है, ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी पर्सनल आइडेंटिटी देता है कि हम क्या हैं, हम हैं इंडियन, ठीक है। जो भारतीय संविधान है वो हमें पर्सनल आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी से देखता है, वो हमें उसने पर्सनल आइडेंटिटी दी है, हमें पर्सनल पहचान दी है उसने कि हम एक भारतीय हैं। भारतीय होने की नजर से संविधान हमें देखता है, और दूसरे हम किसी देश में भी जाते हैं तो हमें भारतीय की नजर से देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, ठीक है। ये हमको कौन सी आइडेंटिटी दे रखी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्सनल आइडेंटिटी दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे दे रखी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी समझ लो पहले तो क्या क्या होती है। एक होती है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। एक होती है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फिर होती है आपकी मोरल आइडेंटिटी, और होती है आपकी नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। पर्सनल बता चुकी हूं मैं, पॉलिटिकल ध्यान से सुन लो। पर्सनल में बताया मैंने, इंडियन, एज ए इंडियन हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें एज ए इंडियन कंसिडर करता है, ठीक है। ये पहचान उसने हमें दी है। पॉलिटिकली कौन सी पहचान उसने हमें दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो पॉलिटिकली उन्होंने पहचान दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या पहचान दी है कि हम क्या हैं, हम जो है हम भारत के सिटीजन हैं, सिटीजनशिप दी है, ये हमारी पहचान है। फिर हमें वोटिंग राइट्स दिए हैं। अब सिटीजन हर कोई तो है नहीं, हर किसी को तो वोटिंग राइट है नहीं, राइट। तो सिटीजन को वोटिंग राइट्स है, वही अपने राइट्स एंजॉय करते हैं यहाँ पर। उसके बाद सुरक्षा दी है आपको। सुरक्षा किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है, कानून के द्वारा आपको सुरक्षा प्रोवाइड करी दी है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सबको समान तरीके से कानून की सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अपने अपने संविधानिक अधिकारों को समानता से बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है। फिर हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ नेशनल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमें नेशनल आइडेंटिटी देता है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। अब वहां पर सब अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, सबको अपने अपने हिसाब से कानून चाहिए, सबको अपनी अपनी गवर्नमेंट बनानी है। यहाँ पर कभी एकता आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल की आइडेंटिटी प्रोवाइड करी गई है वो क्या है कि हम सोवरेन हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं और वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संविधान के सामने, हमारे देश में संविधान के सामने सभी पर्सन जो है, हर इंसान इक्वली देखा गया है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, ये हमारा संविधान कहता है। तो संविधानिक तौर पे हमें नेशनल आइडेंटिटी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ठीक है। इसके बाद आपको मोरल आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मियरली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब ये है सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया है कि गवर्नमेंट को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाएगी, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है और वो हमें क्या सिखाता है, जस्टिस हमें दिखाता है। हमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे काम करती है, जस्टिस पे काम करती है, लिबर्टी पे काम करती है, फ्रेटर्निटी पे काम करती है, सेक्युलरिज्म पे काम करती है, डेमोक्रेसी पे और ह्यूमन डिग्निटी पे काम करती है। ये सारे हमें
कॉन्स्टिट्यूशन ने मोरल आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है, जैसे कि हम सब सारे धर्मों का पालन करें, सारे धर्मों का पालन करेंगे नहीं, सारे धर्मों की इज्जत करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी धर्म को नीचा दिखाएंगे, किसी को ऊंचा दिखाएंगे, नहीं, हम सारे धर्मों की इज्जत करेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत धर्म है। ठीक है, सबको पता है। तो इस वजह से हमारे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि हमारे देश में भले ही सारे धर्म अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक आइडेंटिटी फॉलो करनी है। तो हम सबका, सॉरी बेटा, इसके लिए रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, हमको सारे धर्मों की इज्जत करनी है। ठीक है, ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको समान तरीके से हमें मानना है, सबको समान तरीके से हमें देखना है और ट्रीट करना है। फॉलो लॉ, हमें हमेशा कानून का पालन करना है, और ये सब हमें कौन कह रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट, सबके मौलिक अधिकारों की इज्जत करनी है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। 5th नंबर, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक डिसीजन, कि जो भी डेमोक्रेटिक डिसीजन होंगे, जो भी लोकतांत्रिक डिसीजन लिए जाएंगे, उनको हमें एक्सेप्ट करना है और उनका हमें पालन करना है। ठीक है, अब दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग क्यों है? जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लो जर्मनी का। जर्मनी में जो है, वहां पर कॉमन एंसेस्ट्री के तरीके से जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉमन एंसेस्ट्री के तरीके से माना जाता है। ठीक है, एथनिसिटी को बहुत ज्यादा वो करते हैं, उसी पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। मतलब जैसे हमारे देश में भले ही सब अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी हमें एक इंडियन कह दिया गया है, वहां का ऐसा नहीं है। वहां पर अलग अलग एथनिक ओरिजिन है, तो अलग अलग एथनिकली अलग अलग तरीकों से आपको वहां पर पहचान दी गई है। इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ रिलीजन बेसिस पे पहचान नहीं है, यहाँ पर रेस बेसिस पे पहचान नहीं है, कोई एथनिसिटी बेस्ड पहचान नहीं है, कोई लैंग्वेज बेस्ड पहचान नहीं, कोई कास्ट बेस्ड पहचान नहीं है। किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से पहचान नहीं दी गई है। आपको पहचान दी गई है एज इंडियन, बस। इसके अलावा आपकी और दूसरी पहचान नहीं है। किसके सामने? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, संविधान के सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट कि एथनिसिटी, सॉरी, आपका फंडामेंटल कैसे आइडेंटिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपको मैं आपके एग्जाम बेस्ड आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, वो आप नोट डाउन करिएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट यूनाइट इंडिया, वो कौन कौन सी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये ध्यान रख लो। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि उसके लिए कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर कौन कौन से आंसर्स, आप किन तरीकों से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट यूनाइट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट यूनाइट इंडिया, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है। सबसे पहले है आपका जस्टिस, फिर है आपका लिबर्टी, फिर है आपका इक्वालिटी, फिर है फ्रेटर्निटी, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय के तरीके से। ठीक है, फिर लिबर्टी मतलब आपकी आजादी, ये आजादी वो नहीं है, स्वतंत्रता वाला है। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो वैल्यूज है जिन्होंने यूनाइट करके रखा है इंडिया को। ठीक है, एक करके रखा है इंडिया को। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमोट्स, क्या क्या प्रमोट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर क्या हो सकता है देखना।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रमोट करता है? इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल सिटीजनशिप। फिर क्या प्रमोट करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद इक्वल राइट्स, फिफ्थ पॉइंट है आपका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ अधिकार ही तो नहीं है ना, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही सही इस चैप्टर में। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये क्वेश्चन बेस्ड, ये वो है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगी, ये वो चीजें हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। कुछ और फर्दर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझा मैंने दी है, पर कुछ चीजें वर्ड्स में भी लिखनी जरूरी होती है। सिर्फ समझने से तो नहीं होता ना, समझने के अलावा लिखना भी तो पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ओके, इसके बाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, तो ये बात आप जान लो। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब है आइडेंटिटी पीपल शेयर एज सिटीजन्स अंडर अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन बेस्ड है कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसका आंसर क्या है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो होती है द आइडेंटिटी people share as citizens under a common constitution, under a common constitution, ठीक है। एक ही संविधान है, उसके अंदर जो नागरिक हैं वो एक सिंगल आइडेंटिटी आपकी शेयर करते हैं, उसको कहते हैं आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जैसे इंडिया के उसमें देखें हम केस में, तो हम क्या हैं? ये इंडियन हैं, तो ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गई। आया समझ में? फिर आता है आपके, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रमोट करता है ये मैं बता चुकी हूँ। हाँ, ये एक और एक क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रिएटिंग अ आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लो कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ऊपर वाला रफ कर दूं, ठीक है, नीचे वाला लिख सकूं मैं आराम से। of the constitution in creating what? The identity of a nation, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, संविधान का क्या रोल है किसमें, कि क्रिएटिंग कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है वो आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, एक नेशन की, एक राज्य की आइडेंटिटी को वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे क्रिएट करता है। तो पहला क्या है? क्रिएट करता है क्या? क्रिएट्स कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। ये पहचान है, पहचान ये यहां से दिलाता है।
दूसरी है गारंटी, गारंटीज इक्वल सिटीजनशिप। गारंटीज इक्वल सिटीजनशिप, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी। फिर आता है, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या प्रमोट हो रहा है, क्या प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए दिख रहा है क्या ये अच्छे से? ओके, सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, बढ़िया। अब 5th पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी डिस्पाइट सोशल डाइवर्सिटी। क्या करता है? strengthens national unity despite social diversity। क्या मतलब है इसका? बाकी होगा तो बता चुकी, इसका क्या मतलब है बताइए मुझे, स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं समझाती हूँ। सिंपल है, किसको मजबूत करता है? नेशनल यूनिटी को, भारत की राज्य की एकता को मजबूत करता है। किसको नहीं करता? सोशल डाइवर्सिटी को। इसके सोशल डाइवर्सिटी को भी वो कर सकते हैं, दूसरे देश सोशल डाइवर्सिटी को करते हैं, एथनिक ग्रुप की एथनिसिटी पे आपकी आइडेंटिटी होती है ना, लेकिन इसके बदले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल डाइवर्सिटी के बदले वो किसको स्ट्रेंथन करता है? नेशनल यूनिटी को, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेम हुआ, क्या हुआ, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।